हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ जनरल रूल बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने पहले बता दिया, इनडायरेक्ट बता दिया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल क्या है, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, किसके बाद? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? कामा हटा देते। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताएंगे तो बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा लगा होता है उसको हम हटा देते हैं। ये हमारा बना इनडायरेक्ट, ये यहाँ पर कामा हट गया। पहला रूल अंडरस्टैंड। दूसरा रूल है इनडायरेक्ट कामास, इन्वर्टेड कामास, ये इन्वर्टेड कामा लगे हैं को हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेंगे तो पहला रूल में तो ये हुआ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा होता है इसको हटा देते हैं। दूसरा रूल बना कि इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। जो ये इन्वर्टेड कामा ये लगा है, ये दोनों इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अंडरस्टैंड। तीसरा रूल है रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर स्मॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ कैपिटल होता है अक्षर, इस अक्षर को हम स्मॉल बनाते हैं। लेकिन क्या? आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर, यानी आई आए और प्रॉपर नाउन में कोई भी आ जाए तो वहां उसका हम पहला अक्षर भी कैपिटल ही लिखेंगे। लेकिन अगर आई नहीं आया या कोई प्रॉपर नाउन नहीं आया तो हम उस रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लिखते हैं, छोटे से लिखते हैं। तीसरा समझ में आ गया? किसमें लिखना है बड़ा अक्षर? आई आ जाए, प्रॉपर नाउन कोई आ जाए तो उसको हम बड़े से लिखेंगे। अगर ये दोनों में से कोई नहीं आता तो हम उसका प्रथम अक्षर स्मॉल लिखेंगे। ये तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तीसरा रूल हुआ। अंडरस्टैंड। चौथा है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, माई सिस्टर सेड टू मी, ये जो टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, जो भी टेंस होगा उसके टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते, यानी उस टेंस में कोई चीज भी नहीं बदलेगी। फर्क ये हो गया। चौथा रूल तुम्हारा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यहाँ माई सेड टू मी, माई सिस्टर सेड टू मी, तो इसी तरह बना दिया माई सिस्टर टोल्ड मी। टेंस नहीं बदला, हमें क्रिया अलग बात, टेंस नहीं बदलेगा। पांचवा रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म का प्रयोग हो, इसका प्रयोग हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आया है, कर्म आया है, तो उसको हम से को हम टेल में बदल देंगे, सेड को टोल्ड में बदलते हैं। इसको से को हम टेल में बदल लेंगे, सेड को टेल से में बदलेंगे, सेल्स को शेष को से को शेष में बदलेंगे। समझ में आ गया ये? यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो हम से को टेल में और सेड को टोल्ड में और से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते, कोई भी चीज नहीं बदलती। ये बदलता तब है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, तब बदलता है। अंडरस्टैंड। पांचवा, आगे बढ़ाएं। छठवां रूल देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद असर्टिव सेंटेंस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हम देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस असर्टिव सेंटेंस में है, इसमें है असर्टिव यानी सिंपल में है या निगेटिव में है, तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्या लगा देते हैं? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हारी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर, ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने इसका प्रयोग कर दिया। ये हमने इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। अंडरस्टैंड। फिर आगे है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, यहीं पर हरी हैज ना हैज हरी पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। यानी अगर असर्टिव आएगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो इफ का प्रयोग करेंगे। और अगर प्रश्नवाचक शब्द होने पर उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो कोई प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुए तो हमारा सेंटेंस, तो हम उसी को कनेक्टिव वर्ब, उसी को हम कंजंक्शन में रखेंगे, दूसरा कुछ नहीं। मान लो हु से शुरू हुआ तो हु रखा जाएगा, व्हाट से शुरू हुआ व्हाट रखा जाएगा,
हुज से शुरू हुआ, वेयर से शुरू हुआ, वाई से शुरू हुआ, जिससे भी शुरू होगा वही हमारा कंजंक्शन है। ना वहां हम दैट लगाएंगे और ना वहां हम इफ लगाएंगे। एक बार फिर समझ लो, दैट का प्रयोग हम जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में हो तो हम वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमारा वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट रूल वाला है, शुरू में क्रिया आई है, तो उसमें हम इफ का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे। अब रूल अब तक 7वां रूल है, नियमानुसार। समझ में आ गई है? नियमानुसार पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस बताए, जो पूरी सारणी बनवाई है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन। टेंस, टेंस भी जानते हो, टेंस तथा समय और निकटता दिखाने वाले शब्दों को भी बदल दिया जाता है। टेंस बदलता है, पर्सनल प्रोनाउंस बदलते हैं, समय बदलता है, निकटता पास को दूर, दूर को पास के लिए भी बदलता है। ये अब जब आगे रूल लिखाए जाएंगे तब बताए जाएंगे। ये मेन 7th रूल्स जो है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के ये 7 रूल, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है, माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा। इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, सेड दिया है, ये हमने टोल्ड कर दिया, माई सिस्टर टोल्ड मी। फिर ये हरी हैज पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, ये तुम्हारा सिंपल में दिया है, कंजंक्शन हमने दैट लगा दिया। पर्सन है, हमारे पर्सन भी कह रहा है ना चेंज करने के लिए, तो पर्सन हमारा थर्ड पर्सन, नेम पूरे थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन उसी तरह रखा गया। फिर तुम्हारे चेंज टेंस के अनुसार जो सहायक टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड पास द एग्जामिनेशन, ये नियर नेचर दिस का है दैट हो गया। इट इज जिन। अंडरस्टैंड? न समझ में आया हो तो पूछ लो।